हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 में संकलित जो नागपुरी नाटक है करम बिहान, तो करम बिहान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ होय गेलक करम बिहान, करम बिहान करम बोहाय जाबे का देवल संवाद के कहेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवा। शिवा जो है वो बोलता है किसको, तो वो बोलता है सुगो को। ठीक है, कि करम बिहान हो गया है, करम बुहाने जाओगे क्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कर अनुसार सुगी कौन रंग कर साड़ी पिंधल है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीला रंग का साड़ी। नीला रंग का साड़ी को नगपुरिया में हम लोग लीला रंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तोय आपन करम कर ओहे तोर धर्म होय, मोय आपन करम ओहे मोर पूजा है के जिंदगी है के। ऊपरे देवल संवाद बनकेवरा भाग 1 में संकलित कौन कीर्ति से लेवल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करम बिहान। अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कर अनुसार शिवा का जिनिस के पिंधल है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंट और कमीज। शिवा जो है वो पैंट और कमीज पहने हुए है। अगला प्रश्न है, एगो तपान ढारे ले कोसना उठाए रहबा देवल संवाद के कहेला। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पहान, ऑप्शन बी शिवा कर सहिया आबा, ऑप्शन सी मंगरा कर सहिया आबा, या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए मतलब कि पहान बोलता है ये बात, और वो पहान जो होता है वही मंगरा का सहिया आबा होता होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ये समझने में प्रॉब्लम होगा कि तपान ढारेला और कोसना उठाए रहबा का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को बतला दूं, तपान ढारेला को हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं ना तो उसमें पूर्वजों को हड़िया चढ़ाते हैं, हड़िया या फुल्ली दारू चढ़ाते हैं, तो उसी को कहते हैं तपावन ढारे। तपावन ढारे का मतलब कि हड़िया जो है ना उसको हम लोग जमीन में गिराते हैं, भुइयां में गिराते हैं, तो उसी को कहा जाता है तपान ढारे। और कोसना उठाए रहबा का मतलब होता है कि हड़िया बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है ना कि चावल को हम लोग पहले सिझाते हैं या फिर उसको पकाते हैं और उसको चटाई में, चटाई जिसको पटिया कहते हैं, तो उसको पसार देते हैं ये चावल को। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कोसना उठाए रहबा। ठीक है, कोसना उठाना उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, यह एक तरह का प्रोसेस है, कोसना उठाना एक तरह का प्रोसेस है हड़िया बनाने का। ठीक है, तो आप समझ गए तपान ढारेला किसको कहते हैं और कोसना उठाना किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि जिस किसी को आप जिन किसी को भी जीएससी सीजीएल का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ 300 रुपए में पीडीएफ बनाया गया है, उसको एडू अंकुरन चैनल से के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें आपको जीएससी सीजीएल में जो भी प्रश्न आने वाले हैं या फिर जो भी सिलेबस में है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया गया है। ठीक है, तो वो 300 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और 1,500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है जिसको 220 रुपया में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और अगर कंबाइंड चाहते हैं आप तो ये दोनों को ले सकते हैं 500 रुपए में मात्र। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। जिन किसी को भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न है, करम कर राइत भरतु भरनी भरत रहे देवल वाक्य ने भरनी भरे माने का आहे। तो इसका आपके ये ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूड़ी के हिलायक। देखिए भरनी भरना का मतलब क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि देवी माँ का पूजा उजा लोग करते हैं ना तो मूड़ी को बहुत जोर जोर से हिलाते हैं, बाल को खोल के। बहुत सारा लेडीज लोग को देखे होंगे या जेंट्स लोग भी करता है ऐसा। ठीक है, कि माथा को गोल गोल ऐसे ऐसे करके घुमाता है बाल को खोल के, तो उसी को कहते हैं भरनी भरना। ठीक है, चलिए आगे है। अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कैटो भाग ने बांटल है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग में बांटा हुआ। अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कर अनुसार बाप का जिनिस के पिंधल है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोती में ओता ओढ़ल। ओता ओढ़ल का मतलब कि धोती में ओता ओढ़ल है, मतलब चादर ओढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे है। करम बिहान नाटक के अनुसार माए हरियर साड़ी कर साथे साथ का जिनिस के पिंधल है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंतरिया खोसा। अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कर अनुसार सुगो कौन बेरा एकले डराले हिने हुने आप देखते आवेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
धुंधुर बेरा में। धुंधुर बेरा दो टाइम में होता है, कब? जब सुबह होता है उस समय भी धुंधुर बेरा रहता है, और जब शाम होने वाला रहता है ना, तो शाम सूर्य जब डूब जाता है तो उसको धुंधुर बेरा कहते हैं। और सुबह जब सूर्य निकलना रहता है, माने अंधरिया और इंजोरिया का मिक्सचर होता है ना, उसी को हम लोग धुंधुर बेरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। धुंधुर मतलब होता है कि ठीक से दिखलाई नहीं दे रहा है, तो उसी को धुंधुर बेरा कहते हैं। चलिए आगे है। करम बिहान नाटक कर अनुसार कलगी लागल फेटा ठेवना बर धोती घेचा में लुंगी के पिंधल है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिशु पहने हुए इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप कलगी लिखल देख रहे होंगे, कलगी लागल फेटा। तो कलगी लागल फेटा में होता है ना, फेटा बांधते हैं ना, फेटा मान लीजिए इस तरह से बांधे तो ऊपर इस तरह से मोर का पंख निकल नहीं निकल रहता है फेटा में इस तरह से, तो उसी को कहते हैं कलगी लागल फेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोट ले करिया छोड़ा करया तोलंग छोड़ल ठेठमुगरे घेचा में मुगा कर माला करम बिहान नाटक के अनुसार ऊपरे देवल वर्णन कौन किरदार ले है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा ले है। ठीक है, मंगरा ले है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये करया लिखा है, करया का मतलब होता है लंगोट। लंगोट जो पीनते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है करया। ठीक है, और तोलंग छोड़ल, तोलंग छोड़ल का मतलब है कि इसकी पेट निकला हुआ है। और ठेठमुगरे का मतलब होता है उघरे बदन, बदन में अगर कुछ कपड़ा नहीं पहने ना तो उसको ठेठमुगरे कहते हैं। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये सब जो वाक्य बतला रहा हूं ना, ये आप लोग को ग्रामर में पूछे जाएंगे, पूछ देगा कि करया का माने का होवेला, ठीक है, या ठेठमुगरे माने का होवेला, या ठेठमुगरे के समानार्थी शब्द का है के। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे है। अधेर ले मूड में जबर जबर जट कपार में लाल टीका घेचा में लाल गमछा करम बिहान नाटक के अनुसार ऊपरे देवल वर्णन कौन किरदार कर हके। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झगरू का है। झगरू के बारे में ऐसा है। घेचा का मतलब क्या होता है? घेचा का मतलब होता है गर्दन। अगला प्रश्न है, लंबा ले सांवर छोड़ा तोलो गंजी पलटन करया पिंधल। तो करम बिहान नाटक के अनुसार ऊपरे देवल वर्णन कौन किरदार ले हके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरथुले है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझूकर कौन कीर्ति बनकेवरा भाग 1 ने संकलित होए है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करम बिहान। अगला प्रश्न है, अचके का जिनिस सुगो कर आगे झाड़झुड़ाई के गिरेला। तो ये आपके ऑप्शन है, आंबा डायर, करम डायर, जाम डायर या फिर तेतर डायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम डायर। ठीक है, देखिए करम डायर का हम लोग पूजा करते हैं, करम का पूजा करते हैं। ये हम लोग का एक तरह से कहिए ना, किसान के लिए या फिर गांव में रहने वाले हर किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व होता है। ठीक है, बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। ए हमर कोरम गोसाएं दूध भात खावें, इस तरह से हम लोग बहुत कर्म और धर्म की कहानी भी सुनाई जाती है इसमें। ठीक है, तो सोचिए कि झारखंड के जो लोग हैं वो अपने कर्म को ही भगवान मानते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत कर्मठ होते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के डायर कर गिरल बात सुगो का करेगा। तो आपके ऑप्शन है, विदाई के भागेला, ऑप्शन बी डराए के चिचियाला, ऑप्शन सी खुशी से नाचेला, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डराए के चिचियाला। चिचियाला का मतलब होता क्या है? मतलब कि चिल्लाती है। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ मैंने, विद विदाय के भागेला। विद विदाय का मतलब क्या होता है? बहुत जोर से भागना। तो उसी को नगपुरिया में विद विदाय के भागत है रे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। डेराए गेले सुगो ई तो मोय रहो देवल बात सिवा सेगो के कखन कहेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गज से डेग के उतरेला से खन कहेला। ठीक है, गज से डेग के, जंप करना, कूदना, उसको हम लोग नगपुरिया में डेगना कहते हैं, डेग के। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिवा केकर इम्तिहान लेवत रहे। तो आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगो का इम्तिहान ले रहा था। अगला प्रश्न है, सुगो कहाँ का जिनिस कर बारे ने सोचेला। आपके ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करम टोंगरी कर भूत। देखिए जब झड़झुड़ाए कि जब करम टोंगरी से एक डाल गिरता है ना, तो सुगो सोचने लग जाती कि कहीं करम टोंगरी का भूत तो नहीं आ गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, सुगो का जिनिस कर बारे ने सोचेला, या कहाँ लिखा गया ये गड़बड़ है थोड़ा। ठीक है, तो का जिनिस कर बारे ने सोचेला, तो करम टोंगरी कर भूत के बारे में सोचेला। अगला प्रश्न है, सुगो करम टोंगरी ने कौन बेरा भूत निकसेक बात बोलेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइंज के। ठीक है, सुगो जो है ना वो शिवा को बोलती है कि शाम को करम टोंगरी में भूत निकलता है। तो शिवा पूछता है कौन बोलता है ये बात को,
तो बोलती है कि सब कोई बोले ना, माने गांव का सब कोई ऐसा बात बोलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिवा कहाँ जावे कर बात सुगो के बोलेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खूंटी। अगला प्रश्न है मोर एखने ले मनक खाली स्थान उतर गेलक। तो ऊपरे देवल वाक्य ने खाली ठाव ने का हवी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीझ रंग। ठीक है, तो शिवा जो है ना वो सुगो को बोलता है कि मैं खूंटी जा रहा हूं। तो सुगो बोलती है कि मोर एखने ले मनक रीझ रंग उतर गेलक। ठीक है, रीझ रंग का मतलब है मन का जो खुशी है ना वो उदासी में बदल गया। चलिए आगे, रीझ रंग का मतलब होता है खुशी। ठीक है, अगला प्रश्न है शिवा के खुश करे बात सुगो से बोलेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करम राजा। अगला प्रश्न है सुगो करम राजा से का बिनती करे खोजेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्तिहान में शिवा के डबल नंबर मिले। ठीक है, सुगो जो है ना वो करम राजा, करम गोसाएं कहते हैं हम लोग। ठीक है, करम गोसाएं करम राजा ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सुगो जो है ना वो करम भगवान से विनती करेगी कि इम्तिहान में शिवा को डबल नंबर मिले। अगला प्रश्न है करम कर राइत मंगरा मांदर बजात रहे बिसु का करत रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांसुरी फूकत रहे। अगला प्रश्न है करम कर राइत मंगरा मांदर बजात रहे बिसु का करत रहे। अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है गीत कर कौन कड़ी ने सुगो गिर जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतिम कड़ी में। देखिए जब करम गड़ाता है ना तो हम लोग झूमर खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात भर का प्रोग्राम होता है, रात भर जागते हैं। ठीक है, तो अंतिम कड़ी में जब होता है ना अंतिम कड़ी तो उस समय तो सुगो जो है वो बेहोश होके गिर जाती है। अगला प्रश्न है करम बिहान नाटक में कै ठो पात्र है क्या। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 गो पात्र हैं। ठीक है, करम बिहान में 11 ठो पात्र हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया कि कौन कौन से पात्र हैं। बाप है, माए है, सुगो है, मंगरा है, बिशु है, भरतू है, पहान है, झगरू है, डॉक्टर है, शिवा है और छोड़ी मन भी है। ठीक है, ऐसे 10 है लेकिन छोड़ी मन को भी ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 11 हो जाता है। अच्छा इसको क्यों कहेंगे, कहे कि देखिए यहाँ पर एगो छोड़ी पूछ भी रही है। ठीक है, तो ये भी एक पात्र है। चलिए आगे है एकर ने तो नारी एकदमे धीरे चलत है के देवल संवाद के कहेला। इकर तो नारी, नारी मतलब कि नस जो है ना बहुत धीरे चल रहा है, ये बात कौन कहता है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिशु बोलता है। अगला प्रश्न है करम बिहान नाटक ने के भरते भरते आवेला और खिसाए के सुगो के देखेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरथू। भरथू जो है ना भरते भरते आता, भरते भरते आता मतलब कि मुड़ी को झटकते झटकते घुमा घुमा के मुड़ी को मुड़ी मतलब कि सर। ठीक है, उसको घुमा घुमा के आ रहा। अगला प्रश्न है करम बिहान नाटक ने भरथू सुगो के का जिनिस होवे बात कहेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंख उल्टे की बात करता है। ठीक है, मुड़ी उल्टे का मतलब सर, घेचा का मतलब गर्दन, पेट का तो आप लोग जानबे कर रहे हैं, आंख उल्टे मतलब कि आंख उलट गया है बोलता है। अगला प्रश्न है करम बिहान नाटक कर पात्र तीसरी छोड़ी सुगे के का जिनिस हुए बात कहेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूरिन जांतेक। चूरिन जांतेक का मतलब होता है ना, देखिए हम लोग में ना जो भूत होता है वो भूत तो मेल होता है और एक होती है भूतनी या चुड़ैल। तो चुड़ैले को हम लोग कहते हैं चूरिन। ठीक है, तो चूरिन जातक के बात कहती है। चलिए आगे है करम बिहान नाटक ने सुगो केकर से मिलक जाए रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवा से मिलने गई थी। अगला प्रश्न है करम बिहान नाटक ने सुगो कर बाप कौन पहान के बुलावे के बात कहेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनका पहान। ठीक है, अगला प्रश्न है सुगो कर बाप कर कचहरी ने केकर से कहा सुनी होए गेलक। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहान मन से कहा सुनी होए गेलक। अगला प्रश्न है सुगो कर बाप कर पहान मन से कतई दफा कर केस चलत है के। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 11, 21, 71, 36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71। 71 दफा का केस चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे है आपन से जाप से नहीं दोसर तीसर के अरहाय लायक ही ऊपरे देवल वाक्य ने अरहाय कर माने का है। तो ये आपके ऑप्शन है कहे, ऑप्शन बी कहीं जावे, ऑप्शन सी आपन काम दोसर के देवे या फिर ऑप्शन डी आपन कोनो काम की नहीं करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपन काम दोसर के देवे। ठीक है, देखिए आप लोग इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना अभी कुछ कुछ सेट लगा रहे हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं
जो कि समानार्थी टाइप के रहते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपन काम दोसर के देवे और अपने कोनो काम के नहीं करे, ठीक है। बात तो एक ही हुआ ना, अपना काम नहीं किए दूसरे को दे दिए, ठीक है। तो लेकिन दूसरों को देने के बात नहीं किया जा रहा है इसमें। इसमें बस यही देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है अरहा, तो अरहा का मतलब क्या होता है, अपना काम दूसरे को दे देना, दूसरे से करवाना, उसी को कहते हैं अरहा देना, ठीक है। अगला प्रश्न है पहान के बुलावे सुगो कर माए बाप संगे के जायला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगरा। अगला प्रश्न है पहान सुगो को ठीक करे के लिए का जिनिस के मंगवाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरदी गुड़ा। अच्छा आप लोग सोचिए कि अरे चाउर भी तो मंगवाया था, चेंगना भी तो मंगवाया था, लेकिन देखिए वहां यहाँ पर उसना चाउर लिखल है, वहां अरवा चाउर मंगाता है। देखिए चाउर भी जो है ना वो दो तरह से होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो खेत से डायरेक्ट आप लोगों के पास आता है खाने के लिए ना, उसको कहा जाता है अरवा चाउर, ठीक है। और जो चावल को क्या करते हैं लोग ना, किसान लोग या फिर और भी गांव में लोग क्या करते हैं ना, चावल को बड़े बड़े हांडी में पहले उसनाते हैं मतलब कि उसको गर्म करते हैं, उसको भाप देते हैं, ठीक है। और फिर उसको ना पटिया में सुखा देते हैं, ठीक है। तो वो जो चावल बनता है ना, तो उसी को कहा जाता है उसना चावल, ठीक है। तो अरवा चाउर और उसना चाउर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ दिया ग्रामर पोर्शन में कि उसना चाउर क्या है, अरवा चाउर क्या है, तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिए। खेत से जो डायरेक्ट चावल आप खा रहे हैं उसको कहा जाता है अरवा चाउर, और वैसा चाउर जिसको बॉइल करके आपके सामने दिया गया है तो उसको कहा जाता है उसना चाउर। उसना चाउर खाने से मतलब पेट उठ ठंडा रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरदी गुड़ा। अच्छा दूठो चरका चेंगना नहीं था, ठीक है, दूठो करिया चेंगना का था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही क्या है, हरदी गुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरदी गुड़ा। अगला प्रश्न है मंगरा कर गावे के पहान मंगरा के का लागे ना, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहिया आबा। अगला प्रश्न है सुगो कर माए कौन टोली कर झगरू मती के बुलावे के बात करेला, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोढ़ा टोली। अगला प्रश्न है ढकनी में गोईठा कर आई केस लोहबान गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करूं देवल बात के बोलेला, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी झगरू मती। अगला प्रश्न है झगरू मती का जिनिस से सुगो कर गोड़ में मारेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं झाड़ू बहिंगा चिमटा चेंगना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिमटा। अच्छा ये बहिंगा को आपको हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड होगा। बहिंगा जो होता है ना वो भार बोहने के काम आता है, ठीक है। भार जो बोहते हैं ना, इस तरह से भार बुहा रहा है, देखिए यहाँ मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाला जो लकड़ी है ना उसी को हम लोग बहिंगा कहते हैं, बोहने का काम में जो आता है उसी को बहिंगा कहते हैं। चलिए आगे हैं या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ छोड़ इकर तुरते साथ नी तो पाबे एखन दुई हाथ देवल संवाद कौन बोलेला, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झगरूमती बोलता है ये बात। अगला प्रश्न है झगरूमती सुगो के ठीक करे के लिए का चढ़ावा चढ़ाए कहेला, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरका पठिया। अगला प्रश्न है शिवा के खबर देख खुट्टी के जाए रहे, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिसु गया था। अगला प्रश्न है शिवा के खबर देख बिसु कखन पहुंच रहे, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 बजे। अगला प्रश्न है शिवा डॉक्टर के लेके केकर गाड़ी ने आए रहे, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर चौधरी। अगला प्रश्न है शिवा कर परीक्षा कखन रहे, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 बजे उसका परीक्षा था। अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब सुगो के कौन भूत धरे बात बतावे ना, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेंशन कर भूत। देखिए डॉक्टर जब आते हैं ना, देखिए सुगो को ठीक करने के लिए 3 लोग आते हैं, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कै जन आवे ना सुगो के ठीक करे के लिए, तो 3 लोग आते हैं। पहला था कौन, पहान था, दूसरा कौन था, ओझामती करने वाला था, और तीसरे कौन थे, वो डॉक्टर साहब थे, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसको हाइपर टेंशन का भूत है, ठीक है, वो मजाक में कहते हैं इसको हाइपर टेंशन हो गया था। एक्चुअली ये बोलते हैं कि रात भर ये जो उपवास की थी और नाच डेक की थी ना, इसी से वो बेहोश हो गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है रावरे ई मनक भूत खेदिए के जाबा देवल संवाद में खेदिए कर माने का है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगावे। शिवा लिखा हुआ है, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। खेदिक का मतलब होता है भगावे। हम लोग में क्या कहते हैं ना उगरना, उगरना का मतलब होता है देखना। हम लोग क्या करते हैं ना खेत को उगरते हैं, खेत बाड़ी सबको उगरते हैं,
मतलब कि कहीं पर एक जगह बैठ के ना देखते रहते हैं कि कहीं गाय गरू छगरी बकरी तो नहीं आ गया, तो वो प्रोसेस को कहा जाता है? उगरना। और मान लीजिए कोई आ गया, छगरी आ गया, मान लीजिए बछरू आ गया, तो उसको हम लोग दौड़ा के भगा देते हैं, तो उसी को कहते हैं नगपुरिया में खेद दिए। ठीक है, खेदिए, खेदिए उसी को कहा जाता है, खेद दिए। ठीक है, चलिए आगे है। डॉक्टर सुगो के ठीक होने बाद का देवे की हिदायत देवे ना, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म पानी और गर्म दूध। अगला प्रश्न है, गांव भर कर छोड़ा मन में यह तो गोटेक पढ़लक देवल वाक्य के कहेला, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, बाप कहता है, सुगो का बाप कहता है। किसके बारे में कहता है? तो शिवा के बारे में कहता है। ठीक है, शिवा ही गांव में एकमात्र लड़का पढ़ा है। अगला प्रश्न है, सुगो कर बाप गांव कर छोड़ा मन ले का कहे ना, तो आपके ऑप्शन है, गांव ने केव हर जोता थे, ऑप्शन बी केव गरु कड़ा चरा थे, ऑप्शन सी केव केकरो घरे धांगर है के, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरे देवल शोभे। सुगो के बाप जो है ना, वो गांव के लड़कों के बारे में, छोड़ा मन मतलब कि लड़कों के बारे में कहते हैं कि कोई पढ़ता लिखता तो है न, कोई हर जोत रहा है, तो कोई गरु कड़ा चढ़ा रहा है, या कोई किसी घर धांगर बन के रह रहा है। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से ये बात बतलाया गया है कि इस नाटक का निचोड़ क्या है। इस नाटक का निचोड़ बस यही है, उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए। ठीक है, गांव के बच्चे जो हैं वो कोई हर जोत रहे हैं, या गरु कड़ा चरा रहे हैं, या किसी कोई दूसरे घर में धांगर का काम कर रहे हैं, यही बात कहता है। मतलब कि ये जो गिरधारी राम गोंझू जो हैं, अपने नाटक के माध्यम से हम सभी झारखंड वासियों को ये एक तरह का ये देते हैं, संदेश देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है करम बिहान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।